अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को देखेंगे। फंक्शन जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक ही दफ़ा लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी डाटा, कोई एक कंप्लीट समझ एक प्रोसेस आपने बनाना है या कोई शॉपिंग कार्ड बनाना है, तो उसे हम उसका कंप्लीट कोड हम एक फंक्शन में लिख सकते हैं। और फंक्शन को हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। हम बटन के होवर पे, बटन क्लिक पर, जैसे भी हम शो करवाना चाहे उसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम फंक्शन लिखते हैं तो एक फंक्शन का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं। तो फंक्शन का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन, ये फंक्शन लिख के उसके बाद इसका नाम लिखना है। मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड एक फंक्शन है। अब इसके बाद ये छोटी ब्रैकेट प्रेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर जितना भी कोड है वो हमने लिखना है। सबसे पहले फंक्शन का नाम हमने लिखना है, यानी फंक्शन ये जो वर्ड है ये लाजमी ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है, जहाँ पे मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद छोटी ब्रैकेट्स जो है प्रेंथेसिस उनके ज़रिए क्लोज कर देना है। फिर जो करली ब्रैकेट्स हैं उनके ज़रिए इसको ओपन कर लेना। अब जितनी भी स्टेटमेंट है, जो भी आपका कोड है, आपने इसके अंदर लिखना है। अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब जितने भी जावास्क्रिप्ट के, जितना भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है वो सारा आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने किया सेव। तो पेज पे कोई चेंज नहीं, हमने फंक्शन लिख दिया, इसके अंदर ये डाटा भी पुट कर दिया। लेकिन अब शो किस तरह से होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे। तो इसे जब हमने नॉर्मली कॉल करना है तो इस फंक्शन का जो नाम है उसे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट्स जो हैं प्रेंथेसिस उनको लगा देंगे और उसके बाद सेमीकोलन, और इसे सेव करेंगे तो ये फंक्शन हमारे पास लग जाएगा। तो इस तरह से हम फंक्शन को लिखते हैं। सबसे पहले फंक्शन, ये एक हमने एट्रीब्यूट, ये नाम जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये हमने ऐड करना है। उसके बाद हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड समझ ले एक तरह फंक्शन का नाम, इसे क्लोज किया। उसके बाद जो करली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है। ये सिंपल फंक्शन है, अब आपने सिंपल फंक्शन लगाना है। उसके बाद आता है थोड़ा सा इससे यानी कम्प्लेक्स, जो ज़्यादा यूज़ होता है वो, उसमें हम ना जावास्क्रिप्ट में हम पैरामीटर्स जो हैं वो देते हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। सेम उसी तरह से फंक्शन, उसके बाद हम लिखेंगे सम। ये हम कोई चीज़ प्लस करवाना चाह रहे हैं और इसके अंदर ये, और सबसे पहले मैं इसे दूंगा पैरामीटर नंबर वन, उसके बाद नंबर 2। अब इसमें आप जितने मर्जी देना चाहे आप दे सकते हो। आप अगर देना चाहे तो 100 तक दे सकते हो। लेकिन स्टार्ट में और लास्ट में आपने कॉमा नहीं लगाना। कॉमा सिर्फ जो है इन एलिमेंट्स के बीच में लगेगा। उसके बाद करली ब्रैकेट्स। अब ये जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं ये एक तरह की वेरिएबल्स हैं। तो अब इसके मैं आऊँगा और सबसे पहले लिखूँगा टोटल, और टोटल में इन दोनों को मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, नंबर 1 और नंबर 2 को। ये इन दोनों को मैंने साथ में प्लस कर दिया। और यहाँ पे इसको लिखूंगा रिटर्न क्या हो, टोटल। ये टोटल हमें रिटर्न हो जाए। तो अब इस फंक्शन को मैं कॉल किस तरह से करूँगा, यहाँ पे ऐसे। अब मैंने इसको कॉल कर दिया, अभी हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगी। लेकिन ये जो एलिमेंट है इसके अंदर जिस तरह से हमने यहाँ पे नंबर लगाया, नंबर 1 और नंबर 2, यहाँ पे अब इसकी हम वैल्यू देंगे। वो आप चाहे स्ट्रिंग देना चाहे स्ट्रिंग दे सकते हैं, नंबर देना चाहे तो नंबर दे सकते हैं। अभी मैंने प्लस करवाना, 4 और 5 को प्लस करवाते हैं। ये अब रिटर्न आ रहा है टोटल, ये। और इसको रिटर्न, और इसे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ताकि मैं पेज के अंदर शो। और जहाँ में टोटल। अब इसको सेव किया तो ये हमारे पास आ गया इसकी आउटपुट। तो अब अगर मुझे ज़्यादा चाहिए, मिसाल के तौर पर ये हमने एक 9 लगाया, अब इसके बाद मुझे कोई और एलिमेंट जो है, कोई और जो हिंट्स हैं वो प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए मैं इसी को मैं डबल करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 124। तो यहाँ पे आ गया। अब ये इसको लाइन में करते हैं, अलग अलग लाइन में हो, तो उसके लिए हमें प्लस का साइन लगाएंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा HTML का कोड ऐड कर देते हैं। अब ये अलग अलग लाइन में आएंगे। तो अब यहाँ पे मैं जितने फंक्शन यानी ना जितनी बार फंक्शन को कॉल करूँगा और इसमें मुख्तलिफ वैल्यू देते जाऊँगा, उतनी बार यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं प्रिंट होती जाएंगी।
अगर हमने ज़्यादा करवाने हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स को करवाना है, तो यहाँ मैं नाम 3 भी कर सकता हूँ और इसमें आप यहाँ पे नाम 3 लिख देंगे, नाम 3, और यहाँ पे हमने इसको कॉल करना। या अब ये सारे क्या हो गए, नन हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे तो 3 पैरामीटर्स को कॉल किया और यहाँ पे प्लस भी 3 को किया है। लेकिन जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो हमने सिर्फ 2 पैरामीटर दिए हैं, जो तीसरा उसे वो नहीं दिया। या तो तीसरे को यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दो, अगर यहाँ पे इसे स्पेसिफिक वैल्यू असाइन नहीं करनी तो यहाँ पे जहाँ पे पहले 2 आए हुए हैं ना, वहाँ पे तीसरे को भी ऐड करो। तो मैं 5 करता हूँ। अब जिसमें ये थर्ड में पैरामीटर ऐड करूँगा उसमें ये ऐड कर देगा, ये उसको उसके साथ ही प्लस कर देगा। और अब आप सिर्फ इसके साथ यानी ये प्लस नहीं करवा सकते, आप इसमें यहाँ मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, आप ऐसा भी करवा सकते हो। जो फर्स्ट 2 है उनको मल्टीप्लाई करवा लो और लास्ट जब जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसमें से ये नंबर 3 जो है इसको माइनस कर दो, तो ये उस तरह से काम करेगा। जो है 4 5 20 हो गया, मल्टीप्लाई नहीं किया तो, और इसमें 5 माइनस किया तो हमारे पास 15 बच गया। तो सेम इसी तरह से हमारे पास या हम इसके ज़रिए एक तरह का एक कैलकुलेटर जो है वो बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन। अब ये इसके फंक्शन है, ये हमने यहाँ पे इसको फंक्शन को डिक्लेयर करना, यहाँ पे हमने इसको कॉल करना। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन, हम अगर इसको डिक्लेयर करना चाहें तो हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल। अब आपने अगर कोई बाहर आपकी वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को आपने फंक्शन में किस तरह से कॉल करना है। तो वेरिएबल और यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेट और इसमें लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। आप कोई भी चीज़ इसमें लिख सकते हो, आप HTML के टैग जो है वो भी ऐड कर सकते हो, उसे CSS के ज़रिए स्टाइल वगैरह भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फिर फंक्शन, और फंक्शन के बाद यहाँ पे अलर्ट बल्कि इसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे HTML लिखते हैं, क्योंकि HTML हमने ये वेरिएबल को करवाना है। यहाँ मैं इसको लिखूँगा ग्रेट और ऐसे करूँगा सेव। और यहाँ पे इस फंक्शन को हमने कोई नाम नहीं दिया तो मैं इसे नाम दे देता हूँ हाय दे देते हैं, बस सिंपली कोई भी आप दे सकते हैं, और यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट जो है इसको प्रिंट आउट करवा रहा है। तो अब आप इसमें और भी वैल्यूज़ दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे DF कर देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हो DF, और यहाँ पे मैं DF जो है उसकी वैल्यू लिखूँगा। अब DF में कितनी लिखना चाहता हूँ उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 DF, और इसमें हम 3। तो मैं इसको यहाँ पे प्लस करवा देता हूँ दोनों को, DF और इसको किया यहाँ पे प्लस, और कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। अब मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। अब जो भी यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू टाइप करूँगा वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगी। अगर हम कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहे तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास टेक्स्ट भी आ जाएगा। स्ट्रिंग ऐड करना चाहे या नंबर्स ऐड करना चाहे तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन को डिक्लेयर करने का एक और हमारे पास तरीका होता है, उसमें हम फंक्शन को ऊपर कॉल कर देते हैं, पहले हम नीचे कॉल कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमने कर देना ऊपर ही। यहाँ पे डिक्लेरेशन लिख देते हैं, डिक्लेरेशन, और यहाँ पे हम फंक्शन, और यहाँ पे सेम यही नाम यूज़ करेंगे। अब पहले हम फंक्शन को नीचे कॉल करते थे, अब हम इसको ऊपर कॉल कर रहे हैं, मतलब हम फंक्शन को कहीं पे भी कॉल करेंगे तो हमारे पास काम करेगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें लिखता हूँ हाय IM। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर किया, यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया है, उसके बाद हमने फंक्शन की स्टेटमेंट लिखी है। तो इसका मतलब है जिससे आप इसे जहाँ मर्जी कॉल करेंगे तो ये परफेक्टली काम करेगा। तो जी दोस्तों, ये था फंक्शन का तारफ़ और किस तरह से हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको इस फंक्शन की समझ आई होगी। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।